गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड ईयर के टॉपिक जो हमने पहले थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसी की कुछ यूजेज है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हुए हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। उन्हीं में एक चीज़ आती है रेक्टिफाई, डिस्करेज से आप बात करते हैं। इसकी बात करें हम दिष्टकारी, हिंदी में बोलो तो इसको दिष्टकारी बोलो, ठीक है। जबकि इंग्लिश में बोलेंगे तो रेक्टिफायर बोलोगे। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमने पहले पढ़ रखा है, बस उनका रफली आपको ना रिवाइज करवा देता हूँ। रफली रिवाइज से मतलब ये है कि जो रेक्टिफायर है वो एक डायोड से मिलकर बनता है, डायोड से मिलकर बना होता है, अर्थात एक डायोड रेक्टिफायर हो सकता है। तो रेक्टिफायर को डायोड नहीं कहेंगे हम, अर्थात एक दिष्टकारी को हम डायोड नहीं कहेंगे, लेकिन एक डायोड को हम क्या कह सकते हैं, दिष्टकारी कह सकते हैं। इसमें जो हम पढ़ते हैं कि जो डायोड बनता है आपके पास में वो पी और एन पदार्थ से मिलकर बना होता है, पी और एन पदार्थ से मिलकर बना होता है। हमने बेसिक से पहले आराम से पढ़ रखा है कि जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो आपके पास में इसके होल्स, इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आवागमन करके जो ये अवक्षय परत है इसको तोड़ के और इसमें धारा का प्रवाह है प्रारंभ कर देते हैं। और इसी गुण को यूज करते हुए हम डायोड से हम क्या पढ़ते हैं, रेक्टिफाई पढ़ते हैं। जब रेक्टिफाई की हम बात की, दिष्टकारी बात की, तो दिष्टकारी क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दिष्टकारी के लिए हम बात करें तो दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और वैद्युतिक। देखो यांत्रिक दिष्टकारी की बात करते हो तो एक ही चीज आती है आपके पास में, आपने डीसी मोटर पढ़ी होगी या फिर आपके पास में उसी में आपने एक चीज देखी होगी, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हिंदी में इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन। अर्थात जो आपका एक कम्यूटेटर है वो आपका क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। वो भी तो वहां पे क्या करता है आपके पास में वो भी इसका कन्वर्जन करता है। देखो अब बात करते हैं कि ये दो दिष्टकारी है, तो पहले ये पता होना चाहिए दिष्टकारी क्या होता है। तो दिष्टकारी का जो काम है वो एसी को डीसी में परिवर्तन, अर्थात जो भी आपके पास में एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित आसानी से कर दे या एसी को डीसी में परिवर्तित करती हो तो क्या कहलाएगी, वो दिष्टकारी कहलाएगी, उसे हम बोलेंगे रेक्टिफायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक दिष्टकारी। तो यांत्रिक दिष्टकारी का उदाहरण है आपके पास में क्या, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। जबकि हम बात करते हैं वैद्युत की, वैद्युत के लिए जनरली आपके पास में तीन काम में लगते हैं। पहला जो है आपके पास में वो है हाफ वेव डेरिवेटिव, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो है आपके पास में फुल वेव रेक्टिफायर, तो तीसरा है वो ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनमें अलग कुछ भी नहीं है, इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो एक होती है, इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो दो होती है, इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो चार होती है। इनका जो कनेक्शन का प्रकार ही है वो ही आपके पास में क्या कहलाएगा, इसका प्रकार कहलाएगा। यानी इनमें जो डायोड को अगर हम एक डायोड को प्रयोग करके अगर रेक्टिफायर बनाएंगे तो वो हाफ वेव कहलाएगा। हाफ वेव को हिंदी में बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। जबकि फुल वेव को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और ब्रिज को हम बोलेंगे ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करो। दिष्टकारी, दिष्टकारी का क्या काम होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, अर्थात एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो है वो आपके क्या कहलाएगी, दिष्टकारी कहलाएगी।
डिस्टकारी कितने प्रकार के होते हैं? जनरली दो प्रकार के। कौन कौन से? यांत्रिक डिस्टकारी और वैद्युतिक डिस्टकारी। यांत्रिक डिस्टकारी में कौन कौन सा है आपके पास में? डिफरेंटर, कम्यूटेटर, जो आपने डीसी मोटर में लगाया हो, ठीक है। वैसे दूसरी बात करें हम वैद्युतिक डिस्टकारी, तो वैद्युतिक डिस्टकारी में अपने पास में तीन चीजें आती हैं। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा आपके पास में कौन सा आता है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो तीसरा आपके पास में कौन सा आता है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो कैसे काम करता है। आज हम किसकी बात करेंगे? अपने हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर अपना कैसे काम करता है, बाकी हमने पढ़ रखा है, देखो मोटर भी पढ़ रखी है अपने पास में। तो हम बात करते हैं हाफ रेक्टिफायर। इंग्लिश में बोलो तो इसको बोल सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और हिंदी में बोलोगे तो अर्ध तरंग डिस्टकारी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपके पास में जो कोई भी चीज होती है, डीसी जो होती है, एक लिमिटेड वोल्टेज के लिए काम में आती है, तो इसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो इसके एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो वो सबसे पहले चीज होती है कि डायरेक्ट, जैसे अपने घरों में जो वोल्टेज आता है 230, इससे नीचे आपने एसी वोल्टेज कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि होता ही नहीं इससे सीधा अपने पास में अगर मिनिमम जो वोल्टेज 230 है, जबकि अपने पास में बैटरी जो आती है 12 वोल्टेज की, 24 वोल्टेज की। तो सर हम इतने सारे डीसी का कैसे काम करेंगे? या कोई मोटर भी चलती होगी तो बात अलग है, लेकिन हम अपने नॉलेज के लिए, बेसिक के लिए बात करें तो उसके लिए अपने को ऑब्वियसली अपने को क्या चाहिए? एक रेक्टिफायर, सॉरी एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ट्रांसफार्मर भी कौन सा चाहिए सर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉपर्टी होगी सर? इसकी जो प्राइमरी में टर्न्स की संख्या ज्यादा होगी, जबकि सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या क्या होगी? कम होगी। जिसमें टर्न्स की संख्या कम होती है वो वाली वाइंडिंग क्या होती है? मोटी होती है। जिसमें टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है वो वाइंडिंग क्या होती है? पतली होती है। अब देखो ये ऐसी बात करते हो, ऐसे तो खाली खाली कोई भी इसको सप्लाई देगी, इसमें भी सिस्टम तो हम लगाएंगे बहुत सारे। जैसे अपने पास में चेंज वाला है तो इसमें हमने यहाँ पे दोनों में फ्यूज लगा दिए, ठीक है। अब फ्यूज के लिए डायरेक्ट अपने पास में एक स्विच तो होना चाहिए, डायरेक्ट थोड़ी देंगे इसको सप्लाई। तो यहाँ से हमने इसमें एक आईसीटीपी स्विच लगा दिया, आईसीडीपी, आयरन क्लेड डबल कोर। देखो एक और दो कोर, इसलिए इसको डबल कोर। और यहाँ से जो है इसको एसी सप्लाई देंगे। अब ये एसी सप्लाई जैसे इसमें देगी तो ट्रांसफार्मर की यहाँ तक अपने पास में एसी है। अब तो मेन जो पर्पज है वो अपने यहीं से है कि हमने पढ़ा था कि सर जो डायोड होता है वो इसमें किसके लिए काम में आता है? रेक्टिफायर के लिए। अब डायोड का हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार सिंबल बता देता हूँ। ये डायोड होता है, ठीक है, ये अपना डायोड होता है। तो इसी को उठा के जब हम यहाँ पे सर्किट में इसमें बिल्ड कर देते हैं तो अपने पास में ब्रिज बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम जो हम लेते हैं वो अपने पास में क्या लेने लग जाते हैं? आउटपुट। अब देखो होता क्या है, यहाँ तक जो मिलेगा वो अपने पास में क्या मिलेगी? एसी मिलेगी। और यहाँ से जो मिलेगी अपने पास में वो क्या मिलेगी? डीसी। लेकिन मिलेगी इसी प्रकार, ठीक है, आउटपुट डीसी। अब उसका काम के लिए होता क्या है इसके बारे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लगाया है? ट्रांसफार्मर। हिंदी में बात को प्रणामी तो बोलते हैं, परिणाम मित्र, ठीक, लिखा नहीं कोई बात नहीं। डायोड होगा आपके पास, यह आउटपुट हो गया, ये आपके पास में फ्यूज हो गया, एसी सप्लाई हो गई। मैं को ढंग से लिख देता हूँ, SULL, ठीक है। एसी सप्लाई जैसे इसको दोगे स्विच से होती हुई आपके पास में कहाँ चली जाएगी? सीधी चली जाएगी आपके पास में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से सीधी किस में जाएगी? आपके पास में डायोड में। डायोड इसको क्या कर देगा? अपने पास में डीसी में परिवर्तित कर देगा, और डीसी में परिवर्तित करके अपने पास में आउटपुट में ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा काम मैं बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। वो हम पढ़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट देखने से तो होता नहीं। तो
तो ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है ये। तो इधर देखना, हम अपने जो मेन जो एसी और डीसी का जो फर्क है हमने पहले भी पढ़ा है कि सर आप तो ऐसे पढ़ा होगा कि सर एसी तो ऐसी होती है और डीसी ऐसी होती है, ठीक है। तो उसके जब हमने आगे आउटपुट पढ़ा था तो उसमें तो आउटपुट जो अपना प्योर नहीं आता, कभी भी जो रेक्टिफायर है उसका आउटपुट प्योर नहीं होता, उसको प्योर बनाना पड़ता। प्योर बनाने के लिए उसमें फिल्टर काम में लेते, जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी इस वाले के लिए बात करें तो देखो ये तो अपने पास में क्या था, इनपुट था, ठीक है। अब जैसे ही आपने एसी दी, आपको पता है कि सर जैसे ही आपने किसी सर्किट को एसी दी, यहां देखना आपके पास होता क्या है, यहाँ पे समझना एक बार, ये आपका डायोड था, ठीक है। जब डायोड को यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस मिलता है तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जबकि यहाँ पे इसको क्या मिलता है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये इसमें आ जाता है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में ये इसमें सप्लाई करता है, जबकि इस वाली कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं करता है, तो ये वाली कंडीशन उसमें काम में आती है। आपने को ये पता है कि जैसे हमने ये सर्किट बनाया था ट्रांसफार्मर के आगे का, मैं बना देता हूँ एक बार रफली थोड़ा सा समझने के लिए। हुआ क्या, इसमें जैसे इसको सप्लाई से जोड़ोगे आप, तो एक बार करंट इसमें इधर से बहेगी, फिर एक बार करंट इधर से बहेगी, जो इधर से करंट बहेगी उसको तो ये पास कर देगा, इस वाले करंट को पास नहीं करेगा, रोक लेगा, ठीक है। इस वाली धारा को तो ये जाने देगा और इस वाली धारा को क्या करेगा, रोक लेगा, रोक लेगा, ठीक है। अब इधर देखना आपके पास में अपने पास में क्या है, एक इनपुट है, तो अपने को पता है कि एसी का इनपुट ऐसा ही होता है आपके पास। अलग अलग सर्किट होते हैं, हम कहते हैं कि जो अपने हर फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज आ रही है, तो कहने का वो जो आपका घर पे जो सप्लाई आ रही है वो एक सेकंड में ये इसका एक सर्किल है, और ऐसे कितने सर्किल लगाती है, 50 सर्किल लगाती है। तो इधर बात करते हैं, तो दो सर्किल में पढ़ लेते हैं, ये अपने इनपुट हो गए, ये अपने पास में क्या हो गया, इनपुट। अब इधर देखिए, जब डायोड को ये जो इनपुट है एसी का, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सर्किट और इसको बोलते हैं नेगेटिव सर्किट, ठीक है। तो जब इस डायोड को इसका पॉजिटिव सर्किट मिलता है, यानी ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो पहले प्लस वाले का जादू देखते हैं। जैसे ही अपने पास में इसको कौन सा पॉजिटिव वाला सर्किल मिलता है तो इसको जाने देता है, इसको ये जाने देता है, अर्थात यहाँ पे जो डायोड है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। डायोड एक ही तो लगाया हमने, तो वो एक डायोड है वो ऑन हो जाता है जैसे ही इसका जो नीचे वाला सर्किल आता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वाली कंडीशन में इधर देखो ये वाला, इससे आगे बढ़ा, अगर ये इसका यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ से इसका नेगेटिव, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इस वाले में ये डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और ऑफ रहेगा, इसमें कोई करंट नहीं बहेगी। अब देखना, ये इसका यहाँ पे ऑन था, इसके बाद में इसमें बंद हो गया, अभी पड़ा ना, इसमें बंद हो गया, तो इससे अगले वाले सर्किट में क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। सेम इसमें, इसके पहले वाले सर्किट में तो ये दिखाई दिया, पहले वाले सर्किट आधे सर्किट में ऑन है, तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कैसे निकल के आएगा, एक बार तो अपने पास में लाइट आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर आएगी, फिर नहीं आएगी। तो इस प्रकार जो अपने पास में जो ये निकल के आती है, ऐसे कुछ वेव निकल के आएगी एक सर्किट में, पल्स डीसी। तो इसमें ये जो अपने को मिलेगी वो डीसी मिलेगी, वो भी पल्सेटिंग डीसी। ऐसे अपने पास में अपना हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।